नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी देवी के स्वरूप कहे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिन वृक्षों को आपको नए साल के दिन छूकर आ जाना है। अगर नए साल के दिन इन पौधों को छूकर आ जाते हैं तो आपके घर से गरीबी तत्काल मिट जाएगी। ये वृक्ष देव वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करने भी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेती हैं और हमें ताजगी प्रदान करती हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतलता छाया प्रदान करते हैं। तो नए साल के दिन, नए साल के शुभ अवसर पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें अगर हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जिन्हें नए साल के दिन छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है और माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करती हैं, पूरे साल जमकर पैसा आता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा हुआ है, जड़ी बूटी में ही छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। तो आपको बता दें कि वृक्षों में कई वृक्षों की महिमा गाई गई है। तो हमारे धर्मशास्त्र अनेक वृक्षों के बारे में बताते हैं। तो नए साल के दिन, क्योंकि इस बार नया साल बहुत ही शुभ रहेगा, ये जो साल 2023 का नया साल आने वाला है 1 जनवरी, यानी कि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं और आपको नए साल के दिन बस इस पौधे को, इस वृक्ष को छूकर आ जाना है। तत्काल गरीबी आप मिटते देखेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी पूरे साल, क्योंकि इन वृक्षों में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जिन वृक्षों की, जिन पौधों की मैं बात करने वाला हूं, नए साल के दिन आपको छूकर आना है, इन वृक्षों पे माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। अर्थात आपको इन वृक्षों को छूने मात्र से ही आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाएगा। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें स्वर्गलोक से धरती पर भी लाया गया है, जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और ये पेड़ पौधे यानी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपको नए साल के दिन ये जो पेड़ पौधे, इन्हें छू करके आ जाना है। अपने जीवन की जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्या को समाप्त करने के लिए आपको इन वृक्षों को छूने मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे और प्रार्थना भी करनी है। आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पौधे के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारे जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल है। नया साल सभी चाहते हैं कि बेहतर जाए। नया साल कौन नहीं चाहता कि बहुत बेहतर जाए। तो इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश रहती है कि आप लोग वीडियो को आधे अधूरे बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। पूरा देखेगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित जन कल्याण करना। तो आप लोगों के लिए ही हमने ये वीडियो तैयार किया, ताकि आपके लिए आने वाला साल बेहतर जाए। तो देखिए, नया साल एक ऐसा समय होता है, अगर नया साल हमारा बेहतर जाए तो निश्चित तौर पे पूरा साल बेहतर जाता है। तो नए साल के दिन अगर हम बात करें, आपको जानकारी दें, जिन वृक्षों को छूकर आ जाना है, जिन वृक्षों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर होगी, तो वो पहला वृक्ष है, यानी कि जो पहला वृक्ष है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ और लक्ष्मी प्रदान करने वाला वृक्ष कहा गया है, रामबाण, जिसको छूने मात्र से आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। देव वृक्ष कहे गए, इसकी पूजा होती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना है। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में उसमें भगवान शंकर जी का वास है। माता लक्ष्मी जी का वही वास है। संध्या काल के समय आपको
यानी कि इसके नीचे दीपक भी जला देना है। तो पहला वृक्ष है यहाँ पर बेल वृक्ष, यानी बेल का वृक्ष। बेल के पौधे को यानी बेल के वृक्ष को आपको छूकर आ जाना है। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से ही आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी, क्योंकि इसमें पार्वती माता, शंकर भगवान, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नए साल के दिन आपको यानी कि इसके नीचे दीपक जरूर जला के आएँ और इसे छू कर आ जाएँ। नए साल के दिन इस वृक्ष को, इस पौधे को छूकर आ जाएं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। तो बेल का वृक्ष आपके आसपास होगा कहीं पर, देख लीजिएगा, इसको छूने मात्र से गरीबी दूर होती है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा, जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का पौधा माना जाता है, माता लक्ष्मी जी इसमें वास करती हैं और ये भगवान विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। इसलिए नए साल के दिन तुलसी को छूकर अपनी मनोकामना बोलते हुए बोल दें, जो भी मनोकामना है आप 3 बार बोल दें, तत्काल आपकी मनोकामना पूरी होगी, गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल बेहतर जाए तो नए साल के दिन आपको इस तुलसी के पौधे को छूकर आना है। तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाएं, तुलसी को इस दिन आप जल छोड़ें। तुलसी में हो सके तो एक यानी आप लाल चुनरी भी जरूर बांध दें या फिर लाल धागा बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो साल भर के अंदर ही मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। तुलसी बहुत ही गुणकारी पौधा है, बहुत ही शुभ प्रदान करने वाले पौधे माने गए हैं, बहुत ही विशेष यानी लाभ प्रदान करने वाले पौधे माने गए हैं। तो इस वृक्ष को आपको छूकर आ जाना है, तत्काल गरीबी मिटेगी। और अगला है समी का वृक्ष। समी का वृक्ष यानी कि समी के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहते हैं कि समी के वृक्ष को अगर नए साल के दिन छूकर आ जाएं तो कहते हैं कई सालों तक गरीबी घर में दस्तक नहीं देती है, माता लक्ष्मी जी कृपा पूरे साल बनी रहती है। नए साल की शुरुआत अच्छी होती है, नया साल हमारा बेहतर से बेहतर गुजरता है, यानी बहुत ही शुभ अच्छे चीज़ों से गुजरता है और बहुत ही शुभ रहता है। तो नए साल के दिन आपको यानी कि समी के वृक्ष को भी छूकर आ जाना है। इससे आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी, तत्काल मिट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। घर में आपके धन लाभ के योग बनेंगे और जीवन भर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, इनमें से एक वृक्ष और है जिसे आपको छूकर आना है, जैसे कि पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष को अगर आप नए साल के दिन छूकर आ जाएं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, यानी समस्त वृक्षों का राजा पीपल का वृक्ष है। तो पीपल के वृक्ष को आपको जरूर छूकर आ जाना है, इससे भी आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी, गरीबी मिटेगी। और दोस्तों, आम का वृक्ष, आम के वृक्ष को भी छूकर आ जाए। आम के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आम का वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है, पौधा बहुत ही माना जाता है। साथ ही साथ नीम का पौधा भी आप छूकर आ जाए, लेकिन तुलसी का पौधा जरूर। तुलसी के पौधे के साथ साथ आप मनी प्लांट का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो बहुत ही बेहतर है। जैसे सुबह उठे नए साल के दिन इसे छूकर अपनी मनोकामना बोल दे, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और 24 घंटे के अंदर तत्काल यानी गरीबी भी मिटेगी। साथ ही साथ बता दें कि मनी प्लांट का पौधा बहुत ही शुभ होता है। नए साल के दिन इसे घर में जरूर लेकर आएं और लगाएं और मनी प्लांट को छुएं, यानी मनी प्लांट को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। माता लक्ष्मी कृपा पूरे साल बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी जी आपके घर खींची चली आएंगी। मनी प्लांट का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के अवसर पर अगर आप इसे छूते हैं और अपने घर पर लगाते हैं तो धन की बारिश आ जाती है, धन में वृद्धि होती है, कभी भी धन खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों, इन पौधों को अगर आप छूकर आते हैं नए साल के दिन तो तत्काल गरीबी 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी, 24 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों को इसे यानी कि शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।